ये कहानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना प्रवास के शुरुआती दिनों की है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यारे नबी के लिए दिल से लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मदीना में जिस रास्ते से पैगंबर मोहम्मद साहब रोजाना नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे, उसी रास्ते पर एक बुजुर्ग और नाखुश बुढ़िया का घर था। ये बुढ़िया इस्लाम और पैगंबर साहब से घोर ईर्ष्या और नफरत रखती थी। हर दिन जब पैगंबर साहब उस घर के नीचे से गुजरते थे, तो वह बुढ़िया जानबूझकर अपने घर की छत से कूड़ा करकट, राख या गंदगी से भरी टोकरी उनके ऊपर फेंक देती थी। ये एक अपमानजनक और कष्टदायक व्यवहार था, जिसे देखकर किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने कभी भी पलटकर बुढ़िया को न तो कोई कटु वचन कहा और न ही कभी शिकायत की। वह चुपचाप अपने ऊपर पड़ी गंदगी को साफ करते थे। वह एक शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने उस बुढ़िया के लिए कभी बद्दुआ, शाप नहीं की, बल्कि उसके लिए हिदायत, सही राह की दुआ करते थे। यह उनका रोज का नियम बन गया था। एक सुबह पैगंबर साहब रोज की तरह मस्जिद जा रहे थे। जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजरे, तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। आज छत से कूड़ा नहीं गिरा। वह एक पल के लिए रुके और सोचने लगे कि क्या कारण है कि आज रोज का यह कष्ट नहीं मिला। उनका मन व्याकुल हो उठा, लेकिन क्रोध से नहीं, बल्कि चिंता से। पैगंबर साहब ने अपने एक साथी से पूछा, क्या उस बुढ़िया को कुछ हुआ है? आज उसने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। साथी ने पता लगाया और लौटकर बताया, या रसूल अल्लाह, वह बुढ़िया बीमार है और बिस्तर पर पड़ी है। ये सुनकर पैगंबर साहब के चेहरे पर दया और करुणा के भाव आ गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया, तब तो हमें उसका हाल पूछने जाना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब उस बुढ़िया के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन? पैगंबर साहब ने कहा, मैं मोहम्मद हूं, मैं आपका हाल पूछने आया हूं। बुढ़िया को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह डर गई। उसने सोचा कि शायद अब मोहम्मद, जिसके साथ वह रोज दुर्व्यवहार करती थी, बदला लेने आए हैं। जब पैगंबर साहब कमरे में दाखिल हुए, तो उन्होंने बड़े विनम्रता से पूछा, कैसी हो मां? मैंने देखा कि आज कूड़ा नहीं गिरा, तो मुझे चिंता हुई और मैं तुम्हारा हाल पूछने चला आया। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत शर्मिंदा हुई। जिस व्यक्ति को वह रोज अपमानित करती थी, वही व्यक्ति उसकी बीमारी की खबर सुनकर बदले की भावना के बजाय सेवा और हालचाल पूछने आया था। वह रोते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैगंबर साहब ने उन्हें रोक दिया। बुढ़िया ने गहरे पश्चाताप के साथ कहा, आपकी सहिष्णुता और नेक दिली ने मुझे हरा दिया। ए मोहम्मद, मैं रोज आपको सताती रही और आप मेरे दुश्मन होते हुए भी मेरा हाल पूछने आए। मैं शर्मिंदा हूं। अब मैं समझ गई कि जो व्यक्ति इतना नेक हो, उसका धर्म गलत नहीं हो सकता। बुढ़िया ने तुरंत वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और उनसे अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कहानी की सीख यह वाकया पैगंबर मोहम्मद साहब के चरित्र के दो सबसे बड़े पहलुओं को दर्शाता है। उन्होंने निजी अपमान को नजरअंदाज किया। करुणा, उन्होंने अपने शत्रु की भी बीमारी में देखभाल की। ये कहानी सिखाती है कि दयालुता और सद्भाव बदला लेने या बल प्रयोग से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, और यही सच्चे ईमान की निशानी है।